जो भगवान की 108 फीट की प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं, सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएंगे। ब्राह्मण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब चुनाव जाएंगे छूट। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। बस इसी ताकत और इसी तेवर को भुनाने के लिए यूपी की सियासत में अब एक और भगवान की एंट्री कराई गई है। माना जा रहा है कि भगवान राम को बीजेपी ने लपक लिया है, इसलिए बीजेपी के राम की राजनीति की टक्कर में सपा बसपा कांग्रेस विष्णु के छठे अवतार परशुराम को मैदान में लाए। तो क्या परशुराम करेंगे इनका बेड़ा पार? तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया है कि आज तक जैसी धरती पे किसी ने पहले कभी न देखी होगी, न कभी न कल्पना की, उससे अच्छी एक हम लोग बड़ी 108 फीट की विशालकाय मूर्ति, दुनिया की सबसे अप्रतिम, सबसे अद्वितीय, सबसे सुंदर, सबसे भव्य प्रतिमा बनाएंगे, जिससे लोग वहां पे पूजन पाठन कर सकें, भगवान की आराधना कर सकें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकें। देश के 6 सबसे बड़े मूर्तिकारों से मूर्ति बनाने की उनकी बातचीत चल रही है कि हमने प्रण किया था कि जब तक भगवान परशुराम जी की 108 फीट की मेटल की मूर्ति कांस्य की लखनऊ में नहीं बना देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। कि जो राजनीतिक दल हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी को आज 1.5 साल पहले शुरू हुई मुहिम पे आज चर्चा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस विषय पे 1.5 साल पहले से हम लोग लगे हैं और भगवान परशुराम जी सबके आराध्य हैं। आपने अभी कहा कि राम जी और परशुराम जी, मैं दोनों में अंतर नहीं मानता। मैं इस बात के लिए अभी बधाई देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने हम लोगों से कहा कि भगवान की मूर्ति लगनी ही चाहिए। बीएसपी की बहन जी को ये बात रास नहीं आई। वो कहती हैं कि अगर परशुराम से सच्ची भक्ति थी तो जब तुम्हारी सरकार थी तब मूर्ति क्यों नहीं लगाई? अब हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारी वाली मूर्ति से ज्यादा भव्य मूर्ति लगा देंगे। यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था, जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज़्यादा भव्य ही लगाएगी। भला कांग्रेस क्यों पीछे रहती? कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने फौरन सीएम योगी को खत लिखकर कहा कि आपकी परशुराम जयंती की छुट्टी खत्म करने से ब्राह्मणों में भारी आक्रोश है, इसे दोबारा शुरू कर दें। तो वहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अब तक यूपी में कांग्रेस ने कितने मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए, उनकी गिनती गिनानी शुरू कर दी। आपको याद होगा कि 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ब्राह्मणों को बनाया। अंतिम मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे तो श्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, जो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का काम किए थे। आज ये सरकार में लगातार जाति हो रही है, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दमन की राजनीति हो रही है और खासकर ब्राह्मण पर निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जहां तक परशुराम जी की जयंती का मामला है, कांग्रेस पार्टी सदैव परशुराम को मानने का काम करती है। वो एक आराध्य देव हैं, वर्ग विशेष के लोग उनकी जयंती धूमधाम से मनाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी है, उनकी भावनाओं के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने तो छुट्टी की मांग भी की है, जिसका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से सरकार को उसकी छुट्टी उनकी जयंती पर घोषित करनी है। लेकिन इन पार्टियों का ये परशुराम प्रेम 2022 में उन्हें कितना वोट देगा, इसका सबसे बढ़िया विश्लेषण यूपी की राजनीति में कोई कर सकेगा तो वो व्यक्ति होगा जो खुद इन सभी दलों में या गठबंधन में रहकर इनका रस चूस चुका होगा,
या खुद एक जाति विशेष की राजनीति कर रहा होगा। ये गलतफहमी में दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग गलतफहमी में हैं। देखिए आज के तारीख में मैं आज बता रहा हूं, जब आपने सवाल किया तो 60 से 70% ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ रहा है और रहेगा। ये झूठा चिल्ला रहे हैं। ये अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भट्ट मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया के विषय में सोचते, इनकी चर्चा करते, इनके पूर्वज की बात करते तो बात समझ में आती। लेकिन ये गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। जो जिनको समझाना उसको नहीं समझा रहे हैं। इनको मंडल कमीशन पे चर्चा करनी चाहिए थी। देखिए कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार वो पाने के लिए परेशान है और समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल है, ये सत्ता के लिए परेशान है। और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता गई है वो भी सत्ता पाने के लिए। अभी अकेले अकेले किसी के पास औकात नहीं है जो बीजेपी को ही हरा दे। जो सच्चाई धरातल की बता रहा हूं। बीजेपी ने धर्म, जाति और राजनीति को मिलाकर जो नैरेटिव पेश किया है, विपक्ष उसका कोई काउंटर नैरेटिव पेश नहीं कर पाया और वो उसकी जाल में फंसता चला जा रहा है। इस तरह की सारी राजनीति उसी का नतीजा है। तभी तो इन सबसे बेपरवाह किसी अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट से भी ज्यादा धर्म, जाति और राजनीति का संतुलन साधने वाली पार्टी के नेता के बोल सुनिए। तो हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारे डीजीपी साहब ब्राह्मण समाज के साथ आते हैं, हमारे जो अपर मुख्य सचिव होम हैं अवनीश अवस्थी साहब वो ब्राह्मण समाज के साथ आते हैं। हर समाज का वोट है भाजपा के साथ। तभी तो आप बताइए 3/4 बहुमत हमको मिल रही है, कैसे मिल रही है? हर समाज का साथ है भाजपा के साथ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ की आबो हवा में न ब्राह्मण नए हैं न परशुराम, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सभी विपक्षी दलों में आओ पंडित पंडित खेले का कंपटीशन चल रहा है? दरअसल इस राजनीति के पीछे एक तथाकथित आध्यात्मिक आत्मा काम कर रही है। आत्मा? चौंकिए मत, समझाता हूं। लगभग 1 महीने पहले मरे और विकास दुबे से ज्यादा आध्यात्मिक कौन होगा आज की तारीख में? मौत माथे पर नाच रही थी लेकिन महाकाल के चरणों में जाकर लौट गया। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। लिहाजा तथाकथित जुझारू, संघर्षशील, चिंतनशील, विनयशील और आखिर में विवेकशील विकास दुबे की आत्मा राजनीति में अपने योगदानों को फलित होते देखना चाहती है। वो फलित होगी कैसे? अपने विचारों को राजनीति में ऊंचाई देने के लिए विकास की आत्मा को बस इतना तय करना है कि वो किसका झंडा उठाएगा, किसका मतलब किस पार्टी का। ऐसे में उसकी भटकती आत्मा को शांत करने और उसे ठौर ठिकाना देने की होड़ में विपक्षी पार्टियां ब्राह्मण चेतना के प्रतीक भगवान परशुराम की शरण में पहुंची हैं। जो लोग भगवान परशुराम के नाम पर इस विधानसभा में विराजमान होना चाहते हैं, दरअसल उनका परशुराम प्रेम है क्या, इसे जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं भगवान परशुराम की जन्मस्थली शाहजहांपुर के जलालाबाद। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर राजनीतिक दलों में हाय तौबा मचा हुआ है और प्रतियोगिता चल रही है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में है और जलालाबाद जो गांव है उनका, वहां मैं पहुंचा हूं और दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि जिस मूर्ति को लेकर तमाम तरह के वाद विवाद चल रहे हैं और प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, आखिर उस भगवान परशुराम के गांव, उनकी जन्मस्थली का हाल क्या है। अब मैं अपने कैमरे से दिखाना चाहूँगा कि बड़ी मूर्ति बना देंगे, बड़ी प्रतियोगिता हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 108 फीट की मूर्ति लगाएंगे, मायावती कह रही हैं कि उससे बड़ी मूर्ति मैं लगा दूंगी जब सत्ता में आऊँगी। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मूर्ति लगाने का काम तो हमारा है और भगवान पर तो एक तरह से
एकाधिकार हमारा है, हमने फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो ये दूसरी डुप्लीकेट जो कॉपी है उसको लोग क्यों पसंद करेंगे। कांग्रेस के जो जितिन प्रसाद हैं यहीं के रहने वाले हैं, उनके पिताजी बड़े नेता थे, वो खुद केंद्रीय मंत्री थे, सांसद रहे, और यहाँ की स्थिति है वो देखिए। और वो कहते हैं कि परशुराम जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए, और स्थिति यही दिखाने आया हूँ कि आखिर जिस परशुराम के नाम पर राजनीति चल रही है, ब्राह्मणों के वोट को पाने के लिए कवायद चल रही है कि 2022 में जो 11 से लगभग 13% ब्राह्मण हैं उनका वोट भगवान परशुराम के नाम पर पा जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है, अखिलेश यादव और उनके पिताश्री श्री मुलायम सिंह यादव जी भी कई बार मुख्यमंत्री रहे, मायावती 4 बार के करीब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, तब परशुराम याद नहीं आए। परशुराम की ये जो स्थिति है, क्या ये राजनीति है या केवल एक तरह से बयानबाजी है, जनता को मूर्ख बनाने की कवायद है, या परशुराम से प्रेम है? मैं अपने टीवी कैमरे के माध्यम से दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है, क्यों भगवान परशुराम की ये जो जन्मस्थली है उपेक्षित पड़ी हुई है। आखिर इतना परशुराम जी से प्रेम था तो इसका विकास होना चाहिए। मैं उस मंदिर पर आपको लेकर चलना चाहता हूँ, आखिर वहाँ के लोग, वहाँ के महंत का क्या कहना है कि आखिर किसने विकास किया, किसने केवल बयान दिया, किसने कुछ करने की कोशिश की या नहीं की। तमाम तरह की बातें हैं, जब बातें होती हैं तो उस पर बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, यहाँ के लोग भी हैं। आप बताइए, आप परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंडित विनय तिवारी जी, आखिर आपको सेना बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, परशुराम सेना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमको खुशी है कि उत्तर प्रदेश में 15 से 17% हैसियत रखने वाला ब्राह्मण आज एक वोट बैंक के रूप में इस प्रदेश में सबके सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दल और नेता हैं, इनके मारीची रूप को यह समाज पहचान चुका है, और हम लोग पहचान चुके हैं। इनके छलावे में आने वाले नहीं हैं, चाहे ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। और आने वाले समय में जैसे आपने परशुराम सेना की बात करी, तो किसी भी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर कहीं ना कहीं आज प्रदेश में ब्राह्मण हत्याएं होती चली आ रही हैं, आपने सेना बनाई है, अपनी सेना को ले आते, यहाँ का जीर्णोद्धार करा देते, और स्थिति जो है देख के बदहाल है। हम अपने दर्शकों को जब इस परशुराम जी की जन्मस्थली का दृश्य दिखाएंगे तो आखिर वो कितना शर्मिंदा होंगे, कितना लज्जित होंगे कि जो परशुराम जी के नाम पर सेना, ब्रिगेड और तमाम तरह के दल चलाए जा रहे हैं, आखिर कभी वो सुध लेते भी हैं इन इलाकों का, नहीं लेते हैं। अगर परशुराम जी की जन्मस्थली का ये बदहाल स्थिति है तो आखिर ये जो सेना चलाई जा रही है, ब्रिगेड चलाई जा रही है, जो फौज चलाई जा रही है तिवारी जी, उससे क्या भला हो रहा है? अरे आप देखिए, जो नेता हैं वो तो राजनीति कर रहे हैं कि ये फिट वो फिट, क्योंकि जनता देख रही है कि कितने फिट के परशुराम जी हैं। और मैं अपने दर्शकों को वस्तु स्थिति और हकीकत दिखाने के लिए ही शाहजहांपुर के जलालाबाद जो जगह है, जन्मस्थली है परशुराम जी की, वहाँ लेके आया हूँ कि जो 108 फीट या उससे बड़ी मूर्ति की बात राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है, जो इस प्रदेश में कई बार सत्ता में रहे और जो वर्तमान में सत्ता में हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वो एकदम ओरिजिनल कॉपी हैं सभी धर्मों की, जो उनके पास फ्रेंचाइजी उन्हीं के पास है। और जब उन्हीं के पास फ्रेंचाइजी है धर्मों की और तमाम मंदिरों की जीर्णोद्धार के और मूर्ति लगाने की, तो आखिर उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया। तो ओरिजिनल कॉपी उनके पास है, वो सत्ता में है, तो डुप्लीकेट कॉपी कौन लेगा? संगठन क्या कर रही है, तो शायद आप यहाँ के अगर ट्रस्ट कमेटी और मंदिर कमेटी से आप पूछेंगे तो यह कोई फंड या किसी सरकारी फंड से यहाँ काम नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत समाज के लोग ही पैसा इकट्ठा करके और अपने पैसे से इस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। जो भी लोग दावा करते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, हम मस्जिद बनवाएंगे, या हम परशुराम जी की मूर्ति बनवाएंगे, जो भी करेंगे, राजनेताओं के लिए और पार्टियों के लिए शर्म की बात है कि जो मंदिर और भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं, भगवान राम को ईश्वर मानते हैं, भगवान परशुराम को जातिवादी मानते हैं, शर्म की बात उनके लिए, उनको शर्माना चाहिए। पहले समाज में ये जानना चाहिए कि हाँ, क्या भगवान राम की अगर पूजा होती है, भगवान कृष्ण की होती है, तो क्या हर वर्ग को भगवान परशुराम की पूजा नहीं करनी चाहिए? बड़ी मूर्तियों की बात कौन कर रहा है? जो भी लोग कर रहे हैं, की जा रही है,
जो भी देखिए राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मैंने कहा ना कि ईश्वर का जब भी कलयुग चल रहा है, ब्राह्मण इतने बेवकूफ हैं कि मूर्ति अगर परशुराम जी की लग जाएगी तो वो उनको वोट दे देंगे 2022 में सरकार बना। मैंने पहले ही कह दिया कि इस चीज़ से मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी मारीची रूप धारण कर करके अगर आ जाएगा, हम उसके छलावे में आने वाले नहीं हैं कि कोई सवाल नहीं कि हम उसके छलावे में आएंगे। आने वाले समय में यह परशुराम वंशी स्वयं खड़े होकर के और परशुराम सेना के जरिए समर्थित प्रत्याशी उतार करके सदन और संसद में भेजेंगे। आप किस पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। उन्होंने तो भी कुछ परशुराम जी का कुछ पुरसा हाल नहीं लिया। ये स्थिति तो यही है, बड़े बड़े ब्रिज और बड़े बड़े टनल बन जाते हैं 6 महीने के अंदर, और परशुराम स्थल परशुराम जी की जन्मस्थली का ये हाल है। क्या महंत जी क्या कहेंगे? बुरा हाल है ना, हर पार्टियों ने मजाक किया। बहुत बुरा हाल है, क्या कहा जाए इसके लिए। बड़ी शर्म महसूस होती है उन लोगों के लिए कि जो वायदा करके यहाँ कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं। बड़ी बदहाल स्थिति है और बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, नाम बहुत बड़ा है यहाँ कुछ भी नहीं। अब आप जीना में जरा 2 मिनट, जीना में आप देखिए खड़े होकर क्या स्थिति है। जीना में देखिए ऊपर से आइए। ये देखिए महंत जी ले जा रहे हैं इस जीने के ऊपर। क्या स्थिति है परशुराम स्थली की, चढ़ने में भी डर लग रहा है कि कब गिर जाएं। इस उम्र में तो महंत जी बहुत तेज तर्रार हैं, पहुंच जा रहे हैं। ये स्थिति है परशुराम जी की जन्मस्थली की। और ये जरा गंदगी दिखा दो कि दर्शक देख लें और उसके बाद सरकार भी देख ले, और ऐसी पार्टियां जो दावा कर रही हैं वो भी देख लें कि जो जन्मस्थली है परशुराम जी, जिनके नाम पर वो सोच रहे हैं कि विधानसभा में पहुंच जाएंगे, पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे, पहले यहां आके यहां की स्थिति देखें। महंत जी सच बोल रहा हूं कि नहीं? आप कैसे महंत जी इस पे चढ़ गए? आप ये टूटी हुई, यहाँ तो सीढ़ी भी नहीं है। वाह, हाँ जी कूद के ही चला हूँ। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना है, कभी आते हैं? कभी यहाँ के जीर्णोद्धार? उनका कोई सहयोग नहीं रहा अभी तक, किसी प्रकार का सहयोग उनका नहीं रहा, आते भी नहीं यहाँ। एक बार महेश शर्मा जी के साथ आए थे बस। जीतते तो बहुत बार हैं वो। जीतने से क्या होता है? कोई सक्रियता मंदिर के प्रति उनकी नहीं रही, कोई जिम्मेदारी नहीं उन्होंने की। हाँ, परशुराम जी के प्रति राजनीति नहीं होना चाहिए। बस यही है, सत्य का पालन करें, जो कहें वो करके दिखाएं, और सत्ता में आने से पूर्व कुछ करें, तब हम समझेंगे, हमारा समाज सत्ता में तो आ ही चुके हैं, कई बार आ चुके हैं सत्ता में। यही तो सवाल है कि सत्ता में रहे तो किया, वायदा करने के बाद भी किया कुछ भी नहीं। आज भी हमको विश्वास नहीं हो रहा है इनके द्वारा कुछ होगा। सत्ता में रहे तो भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ आना भी दुर्लभ रहा उनके लिए। कभी आए मायावती? कभी आई यहाँ? कभी नहीं आई यहाँ, मायावती कभी नहीं आई। और अखिलेश यादव जी? अखिलेश जी भी नहीं आए। मुलायम सिंह यादव जी? कभी नहीं। योगी जी? योगी जी भी नहीं आए। यहाँ कार्यक्रम हुआ था चुनाव वाला, तब शायद आए। कल्याण सिंह? कोई नहीं। राजनाथ सिंह? कोई यहाँ कोई नहीं आया। राम प्रकाश गुप्ता? कोई नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक भी चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं आया? कोई नहीं आया। और कांग्रेस पार्टी के? कोई नहीं आया। जितिन प्रसाद आए? आए तो उनके साथ में आए थे, जितिन जी आए थे। और उनके पिताजी? पिताजी भी आए, बहुत से वायदे कर गए, चवन्नी नहीं खर्च की यहाँ के लिए। एक चवन्नी नहीं खर्च की बाबा साहब ने, यहाँ के लिए वायदे कर गए। ये है राजनीति है। तो सोनिया जी कभी आई? कभी नहीं, कोई नहीं। राजीव गांधी जी? कोई नहीं। इंदिरा जी? हाँ, स्वप्न में भले ही आए हम लोग, साक्षात नहीं आए। क्या है यहाँ पे, क्यों, किस तरह की राजनीति होती है? यहाँ पर लोग आते हैं वोट की राजनीति के लिए, परशुराम जी को नमन करते हैं और ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ करने के लिए परशुराम की बात रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो लोग जो परशुराम भगवान परशुराम तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? तो इस जन्मस्थली के निवासी हैं और जो हम स्थिति यहाँ की देख रहे हैं, ये तो बड़ी बदहाल स्थिति है। राजनीतिक जो वोट बैंक है उसके लिए ये बात चल रही है। इससे पहले लोगों ने बात क्यों नहीं उठाई थी? उठानी चाहिए था।
यहाँ जो पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जी, मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे कांग्रेस के लीडर माननीय जितेंद्र प्रसाद जी की देन है, जिस पर हमारे भगवान परशुराम और ब्राह्मणों पे जो है कम से कम आज एक चर्चा तो शुरू हुई। अरे भाई, भगवान पे चर्चा, जो विष्णु के अवतार हैं उन पे चर्चा जितेंद्र प्रसाद ने शुरू करा दिया। आज जिस समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था कि परशुराम की चर्चा तब हुई जब कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद ने शुरू। सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को कि इस स्थली में, परशुराम की जन्मस्थली का केंद्रीय मंत्री और क्या क्या रहे, और केंद्र में आपकी भी 10 साल की यूपीए की सरकार रही, और आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये कैमरे की नजर से, मैं तो मान लीजिए पहली बार आया हूं, जो हमारे दर्शक देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पे तो वो आप लोगों पे हंसेंगे। नहीं, दर्शक देखेंगे तो सुनेंगे भी। दर्शक ये भी सुनेंगे कि जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो यही हमारे सुरेश खन्ना जी ने कहा था कि जब सरकार आएगी तो हम इसको पर्यटन दर्जा दिलवाएंगे। क्यों नहीं मिला अब तक पर्यटन दर्जा? लेकिन 10 साल के नहीं तो आपकी सरकार में क्यों नहीं हुआ? माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, देखिए कांग्रेस की राजनीति करते हैं आप। केवल चेतना, संवाद और छुट्टी की बात करने से जनता सब समझ रही है। इस बात की खुशी है कि जो समाजवादी पार्टी कभी जो है ब्राह्मणों का नाम नहीं ले पाती थी, आज वो कम से कम परशुराम की मूर्ति की बात कर रही है। आज बसपा परशुराम के जो है अस्पताल की बात कर रही है, और इसके लिए मैं अपने माननीय जितेंद्र प्रसाद जी, कांग्रेस के नेता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कम से कम ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा के लिए जो है आगे बढ़े, खुल के बोले। वरना पार्टियां जो है कौन ब्राह्मणों पर बात करती हैं? पार्टियां हम लोग बात नहीं करती हैं। और रही बात भाजपा में, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। जो भी परशुराम भगवान पे राजनीति करता है वो खत्म हो जाता है। जो आज पार्टियां भगवान परशुराम पे राजनीति कर रही हैं, ये उनको नहीं फलेगी, और ना ही उनका इससे भगवान परशुराम के ऊपर राजनीति करने से उनका भला होगा। आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, निवासी हैं, पड़ोसी भी हैं जन्मस्थली भगवान परशुराम के। ये तो बड़ा खस्ता हाल स्थिति। ये तो इससे ज़्यादा खस्ता हाल था। ये सभी नेता लोग आते हैं कि हम इसको पर्यटन स्थल बनाएंगे, हम इसको पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, इसके लिए ये योजनाएं करेंगे। ये यहाँ पर जितना भी आपको काम मिल रहा है, ये सब स्थानीय लोगों का ये योगदान है। जो सियासतदान भगवान परशुराम के बदहाल जन्म स्थान को दरकिनार कर लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठना चाहते हैं, उनका असली चेहरा देखा आपने। आजादी के इन 73 सालों में समय समय पर ऐसे लोग चेहरे बदल कर सत्ता में आते रहे, इसलिए बेखबर ना रहें। अगले हफ्ते किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ आपको बाखबर करने मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।